बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास क्लिनिक पे जो मदर्स आती हैं, ख़ास तौर पे वो माएँ जो फ़र्स्ट बेबी के साथ आती हैं और अभी उनके बच्चों को लेकर जो तजर्बात हैं वो नहीं होते ज़्यादा, और वो बहुत सारे सवाल पूछती हैं। उन सवालों में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेफ़िनेटली उनके घरों में कुछ बड़ी ख़वातीन गाइड कर रही होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्होंने इधर-उधर से बस सुनी होती हैं और वो पूछ रही होती हैं कि क्या ये ठीक है या नहीं ठीक। मैं बात कर रही हूँ बच्चों की उस डाइट के बारे में जो दूध के बाद हम 4 से 6 माह के दरमियान में शुरू करवाते हैं। अच्छा, जब बच्चा मदर फीड पे होता है तो 4 से 5 माह तक तो सजेस्टेड डाइट यही है कि बच्चा मदर फीड पे रहे। लेकिन इसके बाद 4 माह के बाद, 5 माह के बाद बच्चा जो है वो उसकी बॉडी अब क्योंकि डेवलपमेंट पे आ रही है प्रॉपर, तो उसकी बॉडी की जो डाइट रिक्वायरमेंट है वो बढ़ रही है। ऐसे में हमें बच्चे को सेमी सॉलिड फूड ऐड करवाना पड़ता है। सेमी सॉलिड फूड का मतलब ये है कि मैं बच्चे को कोई भी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी गली हुई या कोई भी फल मैश करके उसे खिला दिया जाए। अब इसमें 2-3 चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि आप हमेशा जब बच्चे की सेमी सॉलिड फूड डाइट स्टार्ट करवाएँ, तो हमेशा सिंगल चीज़ से करवाएँ। मसलन अगर आपने उसको केला देना शुरू किया है, तो सिर्फ़ केले को मैश करके आपने उसको खिलाना है। अच्छा, दूसरा मेन पॉइंट ये है कि अगर आप उसको अभी आपने फर्स्ट टाइम उसको केला दिया तो उसे कुछ दिन दें। कुछ दिन देने का मतलब मकसद ये होता है कि जो उस बच्चे का मेटाबॉलिज्म है वो एक तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और दूसरा हमें ये पता चल जाता है कि इस केले की वजह से या वो जो भी डाइट आपने उसको दी है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, उसके अंदर उसकी इंटॉलरेंस मौजूद है। अच्छा, अब बच्चे को कब हमें सेमी सॉलिड या सॉफ्ट डाइट देनी है और कब हमें उसे थोड़ी सी आम डाइट पे लेके आना है। देखिए, इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब बच्चा 5 से 6 माह का है उसमें तो आप बच्चे को बहुत सॉफ्ट डाइट पे रखें, केला मैश करके दे दें। इसके अलावा कोई रस, टोस्ट या ब्रेड का कोई टुकड़ा है उसे सॉफ्ट करके दे दें। इसके बाद आप उसको छठे सातवें महीने में आप उसको आलू को भी मैश करके बॉईल करके खिलाया जा सकता है। और इसके बाद तकरीबन जब बच्चा 8 माह का होता है, 10 माह का होता है, तो अब वो बच्चा चॉप्ड फूड जो होती है, जैसे कि कीमा बना होता है और कोई ऐसी सब्ज़ी बनाई होती है जो बहुत चॉप फॉर्म में बनाई होती है, तो आप उसको वो भी खिला सकते हैं। क्योंकि उस वक़्त तक बच्चे का जो मस्कुलर सिस्टम है, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है, वो इसके लिए डेवलप हो चुका होता है। अच्छा, अब बच्चे को घर की नॉर्मल डाइट जो सब सब खाते हैं उसके साथ कब लाना है? जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, तो उसको हमने उस डाइट पे लेके आना है जो सब फैमिली मेंबर्स खाते हैं। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम क्वेश्चन ये आता है मेरे पास कि बच्चे को कितने दिन में खाने देने चाहिए? बच्चे की क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है? देखिए, जब बच्चा 1 साल का हो गया, 1 साल के बाद आपने बच्चे का खाना 3 टाइम का खाना सेट कर दिया, तो उसको वो डेफ़िनेटली 3 प्रॉपर मील्स खिलाएँ। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। इसके अलावा बच्चा क्योंकि बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत एक्टिव होता है, फ मुसलसल खेल रहा होता है, तो डेफ़िनेटली उसकी जो फ़िज़िकल एक्सर्शन ज़्यादा है, उसकी वजह से उसका मेटाबॉलिज़्म भी अच्छा होगा। तो वो सिर्फ 3 मील्स पे नहीं रह सकता। अब क्वेश्चन इज़ दिस कि कितने एक्स्ट्रा मील्स या कितने एक्स्ट्रा स्नैक्स बच्चे की खुराक में ऐड करने चाहिए। बच्चे की खुराक में ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्नैक्स आप इन 3 मील्स के दरमियान में ऐड कर दें। सुबह का नाश्ता और दोपहर के खाने के दरमियान का जो टाइम है उसमें 1 स्नैक उसको दे दें। वो स्नैक कोई भी स्नैक हो सकता है, कोई भी हेल्दी चीज़ आप उसे खिला सकते हैं। इसी तरह दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान का जो एक टाइम है वो स्नैक आप उसको तब भी दे सकते हैं। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बच्चे स्नैक्स पे स्नैक्स खाए जा रहे हैं और मुसलसल खाए जा रहे हैं, उनके साथ क्या मसाइल होते हैं। मेरे पास एक ऐसा पेशेंट आया जो कि जिसकी मदर ने मुझे बताया कि इसका पेट बहुत जल्दी ख़राब होता है। सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद जब मैंने देखा तो उसकी मदर क्या कर रही थी, उसकी मदर हर आधे घंटे बाद और तकरीबन 30 से 40 मिनट के बाद उसे कुछ ना कुछ खिला रही थी। वो बच्चा माँगता था और वो उसे खिला देती थी। वो उसे बिल्कुल भी पेशेंस नहीं सिखा रही थी। वो बच्चा मेरे पास जब आया वो तकरीबन 2.5-3 साल का था। वो बिल्कुल उसका पेशेंस लेवल ज़ीरो था। वो जब खाने को माँगता था उसको फ़ौरन दे दिया जाता था। होता ये है कि जब हम बच्चे को मुसलसल आधे घंटे के बाद या 40 मिनट के बाद 3-4 साल के बच्चे को मुसलसल खिला रहे होते हैं, तो डेफ़िनेटली जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब होता है। फिर आजकल बच्चों में एक प्रॉब्लम ये भी आ रहा है डाइट्स में कि हम बच्चों को मोस्टली ऐसी फूड खिला रहे हैं जो या तो जंक है या बेकरी है, और ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। हमने जो मैदा या मैदे से रिलेटेड अपनी नस्लों को खिलाना शुरू कर दिया है, ये अल्लाह ना करे इसके रिज़ल्ट्स हमें देखने पड़ेंगे। कभी डायबिटीज़ की सूरत में, ओबेसिटी की सूरत में बच्चे बहुत जल्दी इन चीज़ों से अफेक्टेड होंगे।
तो कोशिश ये करें कि बच्चों को आपने कोई भी ऐसी फूड नहीं देनी जो बहुत मैदे वाली हो या बहुत जंक फूड का इस्तेमाल आप उसको नहीं दें। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बच्चों को कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मत दें। अब उस बच्चे की जिसकी मैं आपको बात बता रही हूँ, उस बच्चे का जब हमने सिर्फ डाइट मैनेज की, मैंने उसे कोई मेडिसिन नहीं दी, मैंने सिर्फ उसकी डाइट को चेक किया और उसकी डाइट का टाइम मैनेज किया, तो वो बच्चा सेटल हो गया। आज भी वो बच्चा अगर अपने मील्स टाइम को डिस्टर्ब कर ले और वो जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दे तो उसका सेम पैटर्न से लूज मोशन हो जाते हैं, उसका पेट डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी मदर जो है वो फिर डेफिनेटली, क्योंकि लूज मोशन है तो डिहाइड्रेशन कॉज होती है, तो फिर वो एक इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। उसको कभी ड्रिप लगवानी पड़ती है, कभी उसका पानी पूरा करने के लिए उसको ORS वगैरह पिलाना पड़ता है। तो इन दैट केस आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म थिंग इज़ दैट कि आपने बच्चे को 3 मील्स पे रखना है और 2 स्नैक्स पे रखना है। 3-4 साल से 5 साल तक का बच्चा जो है वो डेफिनेटली इसी पैटर्न से ऑलमोस्ट चलेगा। उसके बाद जो बच्चा जब स्कूल जाना शुरू कर देता है और अपनी एक रूटीन में आ जाता है, वो मसरूफ़ हो जाता है, तो फिर डेफिनेटली उसका ये पैटर्न चेंज हो जाता है। वो नॉर्मली फिर 3 मील्स ही अफोर्ड करता है और 3 मील्स ही खाता है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।